हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्राइडेंट एजुकेशन में। जैसा कि वीडियो का थंबनेल देखकर आप जान गए होंगे, मैं यूपी पीसीएस जीआईसी लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2021 जो कि प्रस्तावित है 26 मई से, और यूपी पीसीएस जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम प्रस्तावित है 20 जून को। इसके अतिरिक्त नेट एग्ज़ाम और पीजीटी एग्ज़ाम जो 2021 में होने वाले हैं, उन सभी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र और राजनीति शास्त्र से का पॉलिटिकल थिंकर्स जो ये सेक्शन है, यानी जो राजनीतिक विचारक से संबंधित जो सेक्शन है, भाग है, उसका पार्ट 1 वीडियो लेकर आई हूँ। तो अगर आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये इंस्टा का लिंक है ट्राइडेंट एजुकेशन, और मेरे सारे वीडियो की पीडीएफ और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट या सिविक्स सब्जेक्ट के और अन्य सब्जेक्ट के भी पीडीएफ फाइल जो है वो मेरे ट्राइडेंट एजुकेशन डॉक्टर शिप्रा वर्मा नाम का टेलीग्राम चैनल है। तो उस पर अगर आप जाएंगे तो आप पीडीएफ सेक्शन में सर्च करिएगा तो आपको जितनी भी पीडीएफ्स डाल चुके गए हैं ट्राइडेंट एजुकेशन डॉक्टर शिप्रा वर्मा नाम से मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, तो वो सभी आपको पीडीएफ सेक्शन में आप जब जाइएगा तो वहाँ से आपको पीडीएफ सेक्शन में सारे पीडीएफ जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं आपको मिल जाएंगे। और ये सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ये पॉलिटिकल थिंकर्स का पार्ट 1 है और इस वीडियो के रिस्पांस पे ये निर्भर करेगा कि मैं इसका सेकंड पार्ट कितनी जल्दी बनाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जे रूसो के अनुसार सही है? आपके ऑप्शन ए सामाजिक हित महत्वपूर्ण नहीं है, ऑप्शन बी बहुसंख्यक सदैव सही होते हैं, ऑप्शन सी सैन्य अफसर राजनीतिज्ञों की तुलना में अधिक विश्वसनीय होते हैं, और ऑप्शन डी व्यक्तिगत स्वार्थपरता की तुलना में सामान्य इच्छा अधिक श्रेष्ठ है। ये क्वेश्चन हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2019 यानी 2019 में जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। इसमें बताना है कि रूसो के अनुसार कौन कौन से कथन सही हैं, यानी कौन से कथन सही हैं रूसो के अनुसार। देखिए, आप लोग कॉपी नोटपैड लेके बैठा करिए और देखा करिए आप पूछे गए कितने क्वेश्चन के आंसर सही दे रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। देखिए, रूसो के अनुसार व्यक्तिगत स्वार्थपरता की तुलना में सामान्य इच्छा अधिक श्रेष्ठ है, तो यह कथन है रूसो का। और रूसो क्या कहते थे? रूसो कहते थे कि मनुष्य में 2 प्रकार की इच्छाएं पाई जाती हैं, पहला समुदाय के कल्याण की इच्छा और दूसरी स्वार्थपूर्ण इच्छा। तो इस प्रकार की 2 इच्छाएं मनुष्य में पाई जाती हैं। सामान्य इच्छा का अभिप्राय समूचे समाज के कल्याण के या भलाई की इच्छा से है, और साथ ही रूसो ये भी कहते थे कि जो व्यक्ति अपनी सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेगा उस व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। इसी कारण रूसो को फांसीवाद के विचार का दार्शनिक पिता भी कहा जाता है। तो ये भी फैक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किसे फांसीवाद का दार्शनिक पिता कहा जाता है, तो रूसो को फांसीवाद का दार्शनिक पिता कहा जाता है। इसके अतिरिक्त रूसो का एक कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दार्शनिक ने कहा है कि मानव स्वतंत्र पैदा हुआ था और वह हर जगह जंजीरों में है? जो स्वयं को दूसरों का मालिक समझते हैं वे उनसे ज़्यादा दास हैं। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी जीन बोदा, ऑप्शन सी जीन जैक्स रूसो, ऑप्शन डी जॉन लॉक और ऑप्शन ई मॉन्टेग्यू। ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो कि 28 सितंबर को हुआ था उसमें पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को देखकर आपको क्वेश्चन का नेचर पता चलेगा कि एग्जामिनेशन में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए बैक पेपर्स के जितने भी लास्ट ईयर में एग्ज़ाम हुए उनके पेपर लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे आपको ये पता चलता है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, और एज इट इज़ कई बार तो एज इट इज़ क्वेश्चन ही रिपीट हो जाते हैं, तो इसलिए इन्हें लगाना आपको बहुत ज़रूरी है और ये आपके सिलेबस के रिवीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रूसो। देखिए, उपयुक्त कथन जो है वो रूसो का है, क्योंकि रूसो एक संविदावादी विचारक हैं और जिनकी गणना पश्चिम के युग प्रवर्तक विचारकों में की जाती है, किंतु अंतर विरोध तथा विरोधाभासों से पूर्ण होने के कारण उनके दर्शन का स्वरूप
विवादास्पद भी रहा है। तो यह कथन किसका है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है, और जो स्वयं को दूसरों का मालिक समझते हैं उनसे ज़्यादा दास है, यह कथन है रूसो का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा के बारे में प्लेटो द्वारा दिए गए सिद्धांत की विशेषताएं हैं? पहला है यह सामाजिक सदाचार तथा सत्य की अनुभूति का एक साधन है। दूसरा कथन है बचपन से लेकर 6 वर्ष की उम्र तक प्राथमिक शिक्षा आरंभ होती है। तीसरा कथन है सार्वजनिक परीक्षा 20 वर्ष की उम्र में होती है। और चौथा कथन है 30 वर्ष की उम्र में दूसरी चयन परीक्षा होती है। तो आपको कूट की सहायता से बताना है कि इनमें से कौन से कथन प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था के बारे में, यानी प्लेटो की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं, इनमें से कौन से कथन है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2018 में पूछा गया है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। पसंद आ रहा है वीडियो तो इसे लाइक ज़रूर से करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, और आपके द्वारा शेयर किए जाने से ये अधिक से अधिक नीडफुल स्टूडेंट्स तक पहुँच सकता है। तो जिनका भी सब्जेक्ट सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस है, ऐसे सभी दोस्तों में आप इन वीडियो को शेयर करिए, और कम से कम एक लोग अपने 10 दोस्तों में ये वीडियो शेयर करें। और आपके द्वारा शेयर किए जाने से अगर किसी को अच्छी अध्ययन सामग्री मिलेगी तो क्या पता वो भी आपको अच्छी अध्ययन सामग्री शेयर करें, और क्या पता वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो इसे अधिक से अधिक शेयर जोर से करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ये चारों ही कथन प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था के बारे में सही है। यानी ये प्लेटो की चारों ही कथन प्लेटो की शिक्षा पद्धति की जो विशेषताएं हैं वो चारों ही कथन में समाहित हैं। यानी यह प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है वो सामाजिक सदाचार तथा सत्य की अनुभूति का एक साधन थी, और बचपन से लेकर 6 वर्ष की उम्र तक प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती थी। सार्वजनिक परीक्षा 20 वर्ष की उम्र में होती थी, और 30 वर्ष की उम्र में दूसरी चयन परीक्षा होती थी। देखिए, मैंने प्लेटो से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूरा इनका प्लेटो का जो इन्होंने जितने भी सिद्धांत दिए थे, इनके जो विचार थे, वो उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है, और इसी जीएसई लेक्चर प्लेलिस्ट में उसे डाला है। ठीक है, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आपको एक ही वीडियो में प्लेटो की द्वारा दिए गए जो सिद्धांत है, साम्यवादी सिद्धांत, शिक्षा पद्धति, ये सब शिक्षा व्यवस्था, इस सब के बारे में आपको एक ही वीडियो में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो वो वीडियो जरूर से देखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एथेंस का नागरिक बनने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करती? ये कथन जो है वो है पहला किसी विशेष स्थान का निवासी, दूसरा बात चलाने और परिवादों को बनाने का अधिकार, तीसरा है वे जो मताधिकार से वंचित या देश से निर्वाचित हैं, और चौथा है किसी नागरिक के वंशज। आपको दिए गए कूट की सहायता से अपना आंसर चुनना है। तो पहला कूट है ऑप्शन ए है ओनली, ये केवल 2 और 4। ऑप्शन बी है केवल 1, 2, 3, 4 यानी चारों ही कथन सही हैं। ऑप्शन सी है केवल 2, 3 और 4 कथन सही है, और ऑप्शन डी है केवल एक पहला और दूसरा कथन सही है। ये क्वेश्चन भी देखिए यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया है। आपको बताना है कि अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एथेंस का नागरिक बनने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ये चारों ही कथन जो हैं वो विशेषताएं हैं एथेंस का नागरिक बनने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करती। यानी किसी विशेष स्थान का निवासी, बात चलाने और परिवादी बनने का अधिकार, वे जो मताधिकार से वंचित या देश से निर्वाचित हैं, और किसी नागरिक के वंशज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया? आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है प्लेटो, ऑप्शन बी बुद्धा, ऑप्शन सी मैकियावेली, ऑप्शन डी अरस्तु। देखिए, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा विचारक था जिसने सरकारों का सर्वप्रथम सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया? क्या ये प्लेटो थे, क्या ये बुद्धा थे, क्या ये अरस्तु थे, या फिर मैकियावेली? आई थिंक इसका आंसर सभी को आता होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी अरस्तु। देखिए, अरस्तु प्रथम सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। अरस्तु के अनुसार शासन का स्वाभाविक रूप एक तंत्र या राजतंत्र, कुलीन तंत्र और बहुत तंत्र या संवैधानिक तंत्र है। अरस्तु ने भीड़ तंत्र को डेमोक्रेसी का नाम दिया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है, लिंकेज चिंतकों में से कौन असमानता का समर्थन करता है? आपके ऑप्शन है अरस्तु, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी लास्की, ऑप्शन डी रूसो। लिंकेज विचारकों में से कौन असमानता का समर्थन करता है, आपको ये बताना है। देखिए मैं बहुत निराश हूँ आप लोगों के रिस्पांस से। मैं जो वीडियो डालती हूँ उस पर मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है। तो देखिए अच्छा रिस्पांस मिलेगा तभी मैं डेली वीडियोस डाल पाऊँगी। अगर आप लोग इन्हें देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अच्छे व्यूज़ आएंगे वीडियोस पे, तो डेली एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़रूर से आएगा। तो आप लोग इन्हें देखिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो डेली मैं एक वीडियो लाऊंगी ताकि आपका जल्दी से जल्दी रिवीजन हो सके। ठीक है, तो इसे देखिए, शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट जरूर से किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरस्तु। देखिए अरस्तु ने असमानता का समर्थन किया है क्योंकि अरस्तु के अनुसार समानों के साथ समान तथा असमानों के साथ असमान व्यवहार करना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो द्वारा किए गए सरकारों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? आपके ऑप्शन ए जनतंत्र, ऑप्शन बी अभिजात तंत्र, ऑप्शन सी धनिक तंत्र और ऑप्शन डी राजतंत्र। ये क्वेश्चन यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 एग्जाम में पूछा गया है। आपसे पूछा जा रहा है रूसो द्वारा किए गए सरकारों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धनिक तंत्र। देखिए रूसो ने जो शासन संबंधी विचार यानी सरकार के जो शासन संबंधी विचार में जो सरकार के रूप बताए थे उनमें राजतंत्र यानी मोनार्की, कुलीन तंत्र यानी एरिस्टोक्रेसी और जनतंत्र डेमोक्रेसी, इसके अलावा मिश्रित व्यवस्था भी उसने अपनाई थी यानी, अतः इसमें कहीं भी रूसो द्वारा धनिक तंत्र का उल्लेख नहीं किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्लेटो की दार्शनिक शिक्षा व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन देखिए यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए अंकगणित, ऑप्शन बी बीजगणित, ऑप्शन सी खगोल शास्त्र, ऑप्शन डी समाजशास्त्र। प्लेटो की दार्शनिक की शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बीजगणित। देखिए प्लेटो की जो दार्शनिक की शिक्षा में केवल 3 विषयों को शामिल किया गया था, अंकगणित, खगोल शास्त्र, समाजशास्त्र। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी बीजगणित को शामिल नहीं किया गया था। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अरस्तु के अनुसार शासक के लिए कौन सा विशिष्ट है? ऑप्शन ए साहस, ऑप्शन बी न्याय, ऑप्शन सी संगम, ऑप्शन डी विवेक। निम्नलिखित गुणों में से अरस्तु के अनुसार शासक के लिए कौन सा विशिष्ट है, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्याय। देखिए अरस्तु ने अपने गुरु की तरह न्याय की बड़ी विशद और विस्तृत व्याख्या की है क्योंकि अरस्तु का कहना था कि न्याय अपने व्यापकतम अर्थ में सदाचार का पर्यायवाची है और इस दृष्टि से समस्त नैतिक गुणों से संपन्न व्यक्ति को ही न्यायशील माना जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन विचारक नहीं है? आपके ऑप्शन ए जॉन ऑफ पेरिस, ऑप्शन बी जॉन ऑफ सेल्सबरी, ऑप्शन सी सेनेका और ऑप्शन डी एजिडिशियस रोमेनस। ये क्वेश्चन एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2018 में पूछा गया है। आपको बताना इनमें से कौन से मध्यकालीन विचारक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेनेका। देखिए रोमन साम्राज्य के पतन 476 ईस्वी के बाद प्राचीन युग का अंत तथा मध्य युग की शुरुआत होती है। प्रोफेसर डनिंग ने मध्य युग को अराजनीतिक युग कहा है और सेनेका जो थे वो 4 BC से 65 AD यानी प्राचीन युग के विचारक थे। बाकी अन्य सभी जो हैं विचारक यानी जॉन ऑफ सेल्सबरी, जॉन ऑफ पेरिस और एजिडिशियस रोमेनस, ये सभी मध्यकालीन विचारक हैं, लेकिन सेनेका जो है वो प्राचीन युग के विचारक हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है, यह एक सर्वोच्च समुदाय है? आपके ऑप्शन है प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु ने, ऑप्शन सी मैकियावेली ने, ऑप्शन डी बोधा ने। आपसे पूछा जा रहा है राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है बल्कि ये सर्वोच्च समुदाय है, या किसका कथन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी अरस्तु। यह कथन किसका है? अरस्तु का। अरस्तु ने कहा था कि राज्य केवल समुदाय का समुदाय नहीं है वरन यह एक सर्वोच्च समुदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? आपके ऑप्शन ए हाब्स प्राकृतिक अधिकार, ऑप्शन बी रॉबर्ट नॉजिक लिंग संबंधी अधिकार, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन अधिकारों का सामुदायिक परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन डी मार्था नुसबाम अधिकारों का बहुसांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन ई
हाफ्स प्राकृतिक अधिकार और साथ ही रावणनाजिक लिंग संबंधी अधिकार। ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2014 में पूछा गया है, तो इस लिहाज से ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए इनमें से कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाफ्स। देखिए हाफ्स का संबंध प्राकृतिक अधिकार से है, क्योंकि हाफ्स ने प्राकृतिक अधिकार का समर्थन किया था। शेष अन्य जो विकल्प है वो असंगत हैं, क्योंकि हाफ्स एक संविदावादी विचारक है और हाफ्स ने निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके बावजूद हाफ्स का मानना था कि यदि संप्रभु व्यक्ति अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से निर्वहन नहीं कर रहा है तो प्रजा को यह अधिकार है कि वह शासक को पदच्युत कर सकती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों में से प्लेटो किसके लेखक हैं? आपके ऑप्शन ए पॉलिटिक्स, ऑप्शन बी लेवियाथन, ऑप्शन सी रिपब्लिक, ऑप्शन डी प्रिंस, ऑप्शन ई ग्राउंड वर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स। ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया है। प्लेटो किसके लेखक हैं? इन ग्रंथों में से प्लेटो किसके लेखक हैं, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिपब्लिक। देखिए रिपब्लिक नामक ग्रंथ प्लेटो की है। पॉलिटिक्स जो है वो अरस्तु की रचना है। ठीक है, प्रिंस जो है वो मैकियावेली की रचना है और प्लेटो की प्रमुख कृतियां में उनके संवाद का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्लेटो ने 35 संवादों की रचना की थी। ये भी फैक्ट्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्लेटो ने 35 संवादों की रचना की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से लेवियाथन के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन ए थॉमस सेलिंग, ऑप्शन बी थॉमस सोग्गे, ऑप्शन सी थॉमस हाउस, ऑप्शन डी मैकियावेली निकोलो मैकियावेली, ऑप्शन ई जीन जैक्स रूसो। लेवियाथन के लेखक कौन है? आई थिंक इसका आंसर सभी को पता होगा कि हॉब्स हैं, थॉमस हॉब्स हैं लेवियाथन के लेखक। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि थॉमस हॉब्स हैं लेवियाथन के लेखक। देखिए इसका प्रकाशन 1651 में किया गया था और हॉब्स जो थे मूलतः संविदावादी विचारक थे, जिन्होंने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में संविदावादी सिद्धांत का समर्थन किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस हॉब्स ने निम्नलिखित में से किससे प्राप्त अभिधारणा के आधार पर अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया है? ऑप्शन ए प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत, ऑप्शन बी धर्म विज्ञान, ऑप्शन सी तत्व मीमांसा, ऑप्शन डी सामाजिक विज्ञान। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया है 2018 में। थॉमस हॉब्स ने निम्नलिखित में से किससे प्राप्त अभिधारणा के आधार पर अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत। यानी जो थॉमस हॉब्स ने प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत के आधार पर अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया, क्योंकि ये संविदावादी राजनीतिक विचारक थे। उन्होंने यांत्रिक भौतिकवाद का प्रतिपादन किया था। इनका मानना था कि मनुष्य मूलतः कणों से बना है और जो अपनी गतिज विशेषता से कार्यरत रहता है। प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत के आधार पर ही उन्होंने अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसो की सामान्य इच्छा यानी जनरल विल का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन ए वास्तविक इच्छा, ऑप्शन बी बहुसंख्यक इच्छा, ऑप्शन सी यथार्थ इच्छा, ऑप्शन डी इच्छाओं का योग। ये क्वेश्चन भी यूजीसी नेट एग्जाम 2018 में पूछा गया है। रूसो की सामान्य इच्छा यानी जनरल विल का अर्थ क्या है, आपको ये बताना है। तो रूसो की सामान्य इच्छा या जनरल विल का अर्थ है ऑप्शन सी यथार्थ इच्छा। रूसो प्रमुख संविदावादी दार्शनिकों में से एक है। उन्होंने इच्छा को दो भागों यानी रियल विल व एक्चुअल विल में बांटा है। ठीक है, रियल विल यानी यथार्थ इच्छा को उन्होंने सामान्य इच्छा की संज्ञा प्रदान की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का ऐसा पहला राज्य कौन सा था जिसमें जोड़ तोड़ और दल बदल के आधार पर के बाद सरकार बनी? आपके ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पेप्सू, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी मद्रास। स्वतंत्र भारत का ऐसा पहला राज्य कौन था जिसमें जोड़ तोड़ और दल बदल के बाद सरकार बनी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी पेप्सू। पेप्सू स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसमें जोड़ तोड़ और दल बदल के बाद सरकार बनी। हालांकि आयोग ने इसका सही उत्तर मद्रास माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉल आर ब्रास द्वारा अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में निम्नलिखित में से किसका नाम भारत की राष्ट्रीय एकता के संकट के रूप में वर्णन किया गया है? पहला पंजाब, दूसरा उत्तर पूर्व, तीसरा जातिवाद और चौथा कश्मीर। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। ऑप्शन ए है केवल 1 और 4, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी है
केवल 1, 2 और 4। ये क्वेश्चन भी यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया है 2018 में। आपको ये बताना है कि पाल और ब्रॉस द्वारा अपनी पुस्तक दी पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में निम्नलिखित में से किसका भारत की राष्ट्रीय एकता के संकट के रूप में वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी केवल 1, 2 और 4, यानी पंजाब, उत्तर पूर्व और कश्मीर। पाल और ब्रॉस द्वारा अपनी पुस्तक दी पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में पंजाब, उत्तर पूर्व व कश्मीर का भारत की राष्ट्रीय एकता के संकट के रूप में वर्णन किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पाल और ब्रॉस की बुक का क्या नाम था, दी पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में, ठीक है। और इन्होंने इस बुक में पंजाब, उत्तर पूर्व व कश्मीर को भारत की राष्ट्रीय एकता के संकट के रूप में वर्णन किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता है कि यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए G.S. सेवाइन, ऑप्शन बी डनिंग, ऑप्शन सी इबार्कर, ऑप्शन डी एवेंस्टीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डनिंग। देखिए, प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासविद एवं राजनीतिक सिद्धांतकार डनिंग ने कहा है कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता है कि यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियरीज एंशिएंट एंड मेडिएवल उनकी प्रसिद्ध रचना, यानी डनिंग की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियरीज एंशिएंट एंड मेडिएवल, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने कहा है कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में वह उनसे पहले आता है। आपके ऑप्शन ए सेफालस, ऑप्शन बी थेसीमेकस, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी लेकोफोन। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम जो कि जुलाई में हुआ था 2018 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी अरस्तु। देखिए, राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता था और इन्होंने कहा था कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है। प्लेटो आदि की तरह अरस्तु भी राज्य को सावयवी संस्था मानता है और पॉलिटिक्स इनकी प्रसिद्ध रचना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संविदा की एक दृष्टि से सही नहीं है। आपके ऑप्शन ए संविदा एक बार किए जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाते हैं, ऑप्शन बी संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी की सहमति नहीं देनी चाहिए, ऑप्शन सी संविदा जिसमें व्यक्ति ने के कुछ एक अधिकार छोड़ देते हैं जो वे व्यक्ति प्रकृति की स्थिति में रखते हैं, ऑप्शन डी संविदा प्रकृति के नियम पर विराम नहीं लगाती है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम जुलाई 2018 में पूछा गया है। लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संविदा की दृष्टि से सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी की सहमति नहीं देनी चाहिए, ये सही नहीं है। देखिए, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले विचारकों की श्रेणी में लाक एक प्रमुख विचारक हैं और उनके अनुसार संविदा के प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति देनी चाहिए, क्योंकि लाक दो समझौता की बात करता है, एक लोगों को आपस में और एक दूसरा लोगों का संप्रभु के साथ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आपके ऑप्शन ए व्यक्ति के आत्मप्रेम जो उसकी वास्तविक जरूरतों की पूर्ति करता है सिर्फ गौरव बनने के लिए वर्णन करने के लिए निर्मित है, ऑप्शन बी गौरव सहानुभूति से असंगत बन जाता है, ऑप्शन सी गौरव से सभी बुराई उत्पन्न हुई है, ऑप्शन डी गौरव तर्क को प्रेरित नहीं करता। ये क्वेश्चन भी यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया है। रूसो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी गौरव तर्क को प्रेरित नहीं करता है। देखिए, जीन जैक्स रूसो के अनुसार यह सत्य नहीं है कि गौरव तर्क को प्रेरित नहीं करता है, क्योंकि रूसो ने विज्ञान एवं कला के विकास को मनुष्य की नैतिकता का विनाशक बताया है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इमाइल इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है। आपके ऑप्शन ए न्याय से संबंधित, ऑप्शन बी शिक्षा पद्धति से संबंधित, ऑप्शन सी राजनीति से संबंधित, ऑप्शन डी सोफिस्ट वर्ग से संबंधित। ये क्वेश्चन यूपी ग्रेड 2018 जो कि 29 जुलाई 2018 को एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है कि प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्याय से संबंधित। देखिए, प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय से संबंधित अवधारणा दी है। प्लेटो ने न्याय की स्थापना के लिए दो आधार स्तंभों की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया था।
प्रथम शिक्षा सिद्धांत व द्वितीय साम्यवाद। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक संरक्षक वर्ग की शिक्षा में पर इतने विस्तार से लिखा है कि रूसो ने शिक्षा पर लिखा गया सर्वप्रथम ग्रंथ भी कर डाला। प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य नागरिकों के श्रेष्ठ चरित्र पर ही स्थित रह सकता है और नागरिकों में सच्चरित्र और सद्गुणों का विकास शिक्षा द्वारा ही संभव है। प्लेटो का कथन है कि शिक्षा मानसिक रोग को दूर करने का मानसिक उपचार है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी है? आपके ऑप्शन ए थॉमस हॉब्स, ऑप्शन बी जॉन लॉक, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी रूसो। प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा रूसो ने दी थी और प्राकृतिक अवस्था में रूसो का मनुष्य भला असभ्य जीव यानी आदर्श बर्बर था और वह आनंदमय जीवन जीता था। वह स्वाधीन, संतुष्ट और आत्मनिर्भर होता है। अतः प्राकृतिक दशा में मनुष्य उदात्त वन्य प्राणी यानी नोबल सेवेज होता है, किंतु व्यक्तिगत संपत्ति के उद्भव ने स्वार्थ लोलुपता को बढ़ा दिया, जिसके परिणाम यह हुआ कि प्राकृतिक अवस्था की शांति अशांति में बदल गई, जिसे रोकने के लिए राज्य रूपी संस्था का उदय हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अरस्तु की प्रसिद्ध बुक कौन सी, पुस्तक कौन सी? ऑप्शन ए द रिपब्लिक, ऑप्शन बी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी लाज और ऑप्शन डी पॉलिटिक्स। आई थिंक इसका आंसर तो सभी को पता होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जो है वो अरस्तु की एक सर्वश्रेष्ठ या प्रसिद्ध बुक है जो कि आज एक अपूर्ण कृति के रूप में उपलब्ध है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स आप लोग जान लीजिए। यह प्राचीन राजनीतिक दर्शन का अधिक यथार्थवादी वर्णन है, जिसमें शासन के लक्ष्यों के स्थान पर शासन की कला का उल्लेख किया गया है। पॉलिटिक्स 8 भागों में विभाजित है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पॉलिटिक्स के कितने भाग हैं, तो पॉलिटिक्स 8 भागों में विभाजित है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान के साथ साथ जीव विज्ञान का भी पिता कहा जाता है। द रिपब्लिक तथा लाज प्लेटो की कृति है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी कृति है? रूसो की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विचारकों में से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित है? आपके ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन बी बेंथन, ऑप्शन सी ग्रीन और ऑप्शन बी डी मार्क्स। इनमें से कौन से प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से समर्थित हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लॉक। लॉक जो है वो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित हैं और लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस क्विज का। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित की है। ऑप्शन ए 1800 व्यक्ति, ऑप्शन ए 5040 व्यक्ति, ऑप्शन सी 10,000 व्यक्ति और ऑप्शन डी 20,000 व्यक्ति। प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी निश्चित की है आपको ये बताना है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी 5040 व्यक्ति। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 व्यक्ति निर्धारित की है, क्योंकि प्लेटो के दर्शन में पाइथागोरस का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा। उसने गणित को, उसके गुणनफल को इतना अधिक महत्व दिया, जिसमें राज्य की जनसंख्या 5040 बताई, जिसे 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 बराबर 5040, तो 7 × 8 × 9 × 10 बराबर 5040 के गुणनफल को ध्यान में रखकर कहा है कि इसमें राज्य की जनसंख्या टुकड़ों में बांटा जा सकता है, जिससे कि ये युद्ध और शांति में उपयोगी हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने 30 अत्यंत महत्वपूर्ण विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगर ये आपको प्रैक्टिस सेट उपयोगी लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर दीजिएगा, जिनका सब्जेक्ट सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस है। हर एक स्टूडेंट अपने 10 मित्रों को कम से कम ये वीडियो जरूर से शेयर करें, क्योंकि आप जब इसे शेयर करेंगे तो ये अधिक से अधिक नीडफुल स्टूडेंट्स तक पहुंच सकता है। तो जिनका भी सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स है, या फिर जो आगामी पीजीटी, टीजीटी, नेट एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम या फिर यूपीपीसीएस जीआईसी लेक्चर एग्ज़ाम की तैयारी करें, उनमें ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल के आइकन को हिट जरूर से कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली सही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी यूपीपीसीएस जीआईसी लेक्चर एग्ज़ाम के लिए, और तो उस प्लेलिस्ट पे जाकर आप पिछले सभी वीडियो को देख सकते हैं जो कि अभी तक चैनल पे आ चुके हैं।
तो इसी तरह के अनुपयोगी प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। एक बात और कहना चाहती हूँ, आप लोग ट्राइडेंट एजुकेशन डॉक्टर शिप्रा वर्मा नाम का मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसी टेलीग्राम चैनल पे आपको इस प्रैक्टिस सेट और इसके पिछले के सभी वीडियो के और अन्य उपयोगी प्रैक्टिस सेट के PDF और पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स सब्जेक्ट के PDF आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। आप लोग मुझे इंस्टा पे भी ज्वाइन कर लीजिए, ट्राइडेंट एजुकेशन नाम से सर्च करिएगा। तो अगले प्रैक्टिस के सेट के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।